पहला श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत अकर्मणा। मतलब कि कर्मण्येधिकारस्ते, कर्मण्ये मतलब कर्म ही, अधिकारस्ते अधिकार है, माँ मीन्स नहीं, फलेषु मीन्स फल की, कदाचन मीन्स कभी भी। तो माँ नहीं कर्म फल हेतुर्भूर्मा मतलब कर्म के फल के हेतु इच्छा कोई होती है, वे सांगो मतलब आसक्ति में स्वतकर्मणा अपने कर्म से। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कर्म अधिकार मतलब कर्म ही अधिकार है, कदाचन फलेषु कभी भी फल की इच्छा ना करो, और कर्म फल हेतु कर्म के फल के हेतु इच्छा ना करें, ऐसा गीतामृतम मतलब गीता में बताया जा रहा है। ठीक है, पहले श्लोक का अर्थ यही होगा कि कर्म मंडे कर्म ही अधिकारस्तु तुम्हारा अधिकार है, मतलब कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फलेषु कदाचन कभी भी फल की इच्छा ना करो, माँ कर्म फल हेतु कभी भी या ना करो, कर्म फल हेतु कर्म के फल के हेतु, ते सांकोत कर्मणे मतलब आकर्म से लगे हुए। श्लोक नंबर 2 है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब ये है कि योगस्थ कुरु मतलब होता है योग पूर्वक, कर्माणि कर्म, संग आसक्ति होती, त्यक्त्वा त्याग करके, धनंजय मीन्स धनंजय, हे धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि योग के साथ कर्म करो, संगम मतलब होता है कि आसक्ति, त्यक्त्वा मीन्स छोड़ करके, सिद्धि असिद्धियों मतलब सिद्धि और असिद्धि, सफलता हो या असफलता हो, समो मीन्स समान, भूत्वा मीन्स हो करके, समत्वम योग उच्यते समान रूप से क्या करना चाहिए, समान रूप से योगस्थ कर्म योग से कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है कि नियतम कुरु कर्मः त्वं कर्मं जयो आकर्मः अशरीर यात्र पिच्चा तेन प्रसिद्ध योद कर्म। नियतम मतलब है कि हमेशा या नियम पूर्वक, कर्म त्वं मीन्स तुम्हें करना चाहिए, जायो हा कर्म यहाँ पर क्या है कि कर्म से लिया गया है कि अकर्म जिस प्रकार से अकर्म, और शरीर यात्रा आकर्म से जो होता है कर्म करना चाहिए, और शरीर यात्रोपि मतलब शरीर की यात्रा, चा ते न प्रसिद्ध आकर्म बिना कर्म के यानी आकर्म के शरीर की यात्रा भी पूर्ण नहीं होती है, प्रसिद्ध नहीं होती है यानी सिद्ध नहीं होती है, शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए नियतम कुरु कर्म हमेशा क्या करें, कर्म करें। नेक्स्ट है चौथा नंबर श्लोक में है कि सक्ताः कर्म या विद्वांसो या कुर्वन्ति भारत कुर्याद्यो विद्वांस था आसक्ति श्रीलोक संग्रह। मतलब सक्ता होता है लगा हुआ, कर्मण्य विद्वांसो कर्म में, विद्वांसो यहाँ पर विच्छेद होगा कि कर्मण्य कर्म और अविद्वांस, कर्म में अविद्वांस यानी अविद्वान, यथा मीन्स जैसे, कुर्वन्ति मीन्स करो, भारत अर्जुन के लिए है कि कुर्यान्दो स्व मतलब कि जो करते हैं विद्वांस, यहाँ पर है करते हैं विद्वांस आसक्ति से मतलब हट करके, वो क्या करते हैं कि कीर्ति लोक संग्रह लोक शिक्षा का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं लोक शिक्षा का कार्य करते हैं। इसलिए सक्ता मीन्स लगे रहो या करो, आसक्ति से अलग होकर के, कर्म विद्वांस जिस प्रकार से अविद्वांस कर्म करते हैं उसी प्रकार से करो भारत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर श्लोक। 5वें नंबर में श्लोक क्या है कि
यादृच्छालभ संतुष्टो द्वदिन्तीयो विमत्सरः समः सिद्धि असिद्धि च कृत्वापि न निबध्यते। मतलब यहाँ पर यह है कि यादृच्छा लभन्ते संतुष्टो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो मतलब प्राप्त हुआ है, मिला है, उससे संतुष्ट हो। द्वंद्व संतियो मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़े से है कि उससे अलग। विमत्सरा, विमत्सरा भी वही है, रहित मतलब इससे मतलब लड़ाई झगड़े से अलग, विमत्सा। और समः मीन्स होता है समान होकर के, सिद्धि और सिद्धि यानी सफलता और असफलता में, चा और कृत्वा भी मीन्स करे, न विद्यते नहीं बनता है, सिद्धि और असिद्धि में भी नहीं बनता है, मतलब निबद्धते नहीं बनता है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यादृच्छालभं, जो तुम्हें मतलब मिला है, प्राप्त हुआ, उसी में संतुष्ट रहो। और इसी प्रकार से श्लोक नंबर 6 है। श्लोक नंबर 6 में क्या है? श्लोक नंबर 6, श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयेन्द्रियः अज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेन्ति गच्छति। श्रद्धा व लभ्यते, श्रद्धा पूर्वक, लभ्यते मीन्स प्राप्त, ज्ञानम मीन्स ज्ञान, तत्परः मीन्स तत्पर, संयेन्द्रितः, संयेन्द्रितः क्या है कि संयम, संयेन्द्रितः इंद्रियों को संयम रखने वाला, ज्ञान मीन्स ज्ञान, लब्धो मीन्स प्राप्त करता है, परम मीन्स दूसरों को, शांति, शांति, अचिरेण गच्छति दूसरों को शांति प्रदान करता है, दूसरों को शांति प्रदान करता है। यानी श्रद्धा व लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयत, मतलब श्रद्धा पूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान और संयम देता है, जो इंद्रियों को संयमित करते हैं, तो ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और पराम शांति मतलब दूसरों को शांति देने वाले होते हैं। 7वां नंबर श्लोक, 7वां नंबर श्लोक क्या है कि अज्ञस्य चाद्रधानम संयात्मा विनिश्यति नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसमें क्या कहते हैं कि अज्ञान, जो अज्ञान होते हैं, मूर्ख होते हैं, और अश्रद्धा, अश्रद्धा से श्रद्धा रहित होते हैं, संयमात्मा मतलब संयम, यहाँ से विच्छेद होगा कि संयम संशय, संशय है, संशय आत्मा, जिनके आत्मा में संशय होता है, विनश्यति मतलब उनका विनाश होता है या नष्ट होते हैं। नायम लोकति, नायम मीन्स होता है ना ही, लोकति मीन्स संसार में, ना परो ना ही परलोक में, ना इस लोक में ना परलोक में, ना सुखम संशयात्मा, और जो संशय करता है उन्हें ना इस लोक में ना उस लोक में, और ना ही सुख प्राप्त होता है, जिनके आत्मा में क्या होता है, संशय होता है। ठीक है, तो इसके बाद श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8, मतर्मक्रमन परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वरै सर्वभूतेषु यह सह मामेति पांडवः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मतर कर्म परमो, मतक, मतक मीन्स होता है कि मेरे, कर्म मीन्स कर्म में, तत्परो मीन्स तत्पर रहने वाला, मद भक्तः मीन्स मेरा भक्त, संवर्जितः यानी खराब आदतों से वर्जित है, अलग होना, निर्वरय, निर्वरय मतलब वैर, वैर मतलब जो शत्रु होता है, तो निर्वरय शत्रु रहित, सर्वभूतेषु सब में, जीव जंतु, ठीक है, और मनुष्य में भी, यह सह जो भी, मामेति ऐसा करता है, वह मेरा होता है। पांडव, पांडवों से कहते हैं कि मत, जो मेरी कर्म में हमेशा लगा रहता है, मद भक्त है मेरे भक्त होता है, संवर्जित है खराब आदतों से वर्जित, निर्वरय और शत्रुओं से निर्वरय होता है, मतलब वैर रहित होता है, सर्वभूत सभी में, यह सह मामेति ऐसा लक्षण होता है, मतलब चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी है, मानव, उनमें किसी में भी यदि ऐसा लक्षण पाया जाता है तो वह क्या होता है, वह मेरा होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्वेश्चन वो मतलब श्लोक नंबर 9 है,
यो न हास्यति न देष्टि न शोच्यति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य सामे प्रिय। यहाँ पर क्या कहते हैं कि यो न हास्यति न देष्यति न शोच्यति, जो न ही हंसता है, देष्यति न शोच्यति, और न ही ज़्यादा द्वेष करते हैं, और न शोच्यति न कांक्षति, न सोचते हैं, न कांक्षति मीन्स इच्छा करना, न इच्छा करते हैं। शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी मतलब क्या है कि शुभ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमन्ति मान्ये प्रियो नरः। समः शत्रु, जो समान रहता है, शत्रु च मित्रे, शत्रु और मित्र से, च मानापमानते, जो मान और अपमान में भी समान रहता है, शीतोष्ण सुख दुःखयो, शीत और उष्ण मतलब ठंड और गर्म में भी, सुख और दुख में भी समान रहता है, संग विवर्जिता समान रहता, अलग नहीं होता है, और तुल्य निंदा स्तुर्मौनी मतलब तुल्य बराबर होता है, निंदा अस्तुर्मौनी मतलब निंदा में मौन रहता है, संतुष्ट है, येन केनचित जिस किससे भी, अनिकेता मतलब ग्रहहीन होता है, स्थिर मतिर्भक्ते स्थिर मन से मेरी भक्ति करता है, प्रियो नरः वह प्रिय मतलब वह नर मुझे क्या होता है, प्रिय होता है। ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे श्लोक गीतामृतम के ख़त्म होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।